दोस्तों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कुछ लोग किसी भी महफिल में दाखिल होते हैं और जैसे ही वहाँ पहुँचे हर किसी की तवज्जो फौरन उन्हीं की तरफ हो जाती है। लोग उनकी बातों से ज्यादा उनकी मौजूदगी से मुतासिर होते हैं। वो खामोश रहकर भी एक ऐसा असर पैदा कर लेते हैं कि लोग फौरन उन पर भरोसा करने लगते हैं, उनके साथ जुड़ने लगते हैं, उनको वैल्यू देने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम में से अक्सर लोग बोलते बहुत हैं लेकिन फिर भी दिल जीत नहीं पाते, वैल्यू नहीं हासिल कर सकते, उनकी बात कोई नहीं सुनता। असल राज क्या है? हकीकत यह है कि असर सिर्फ अल्फाज से नहीं आता बल्कि खामोश सिग्नल्स और रवैयों से पैदा होता है। आपकी आंखों की हरकत, आपका अंदाज़े गुफ्तगू, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीजें इंसान के दिमाग में फौरन पैगाम पहुंचाती हैं बगैर किसी लफ्ज के। लफ्ज सिर्फ कहानी सुनाते हैं लेकिन आपका रवैया और मौजूदगी असर की असल जबान है। हम रोजाना बहुत से लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन अक्सर ये नहीं समझ पाते कि लोगों के दिमाग में सबसे पहले कौन सा पैगाम जाता है। आप चाहें तो लफ्जों में कह सकते हैं, मैं आपकी कदर करता हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ, लेकिन अगर आपकी हरकत, आंखों का राब्ता या जिस्मानी अंदाज ये न बताए तो लोग उसे महसूस नहीं करेंगे। आज मैं आपको 5 ऐसे खामोश सिग्नल बताने वाला हूँ जो फौरन एतमाद पैदा करते हैं। लोग आपको पसंद करने लगते हैं, आपको वैल्यू देने लगते हैं, आपकी बात को अहमियत देने लगते हैं और आपके साथ बात करने में राहत महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। ये सिग्नल सादा है लेकिन ताकतवर है। अगर आप इन्हें सीख लें और सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप किसी भी महफिल या मुलाकात में अपना असर कायम कर सकते हैं, और वो भी एक लफ्ज बोले बगैर। ये वो छोटे मगर जबरदस्त राज है जो आपकी शख्सियत को बदल सकते हैं और लोगों के दिल में फौरी जगह बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सिग्नल नंबर 1, द वेलकम क्यू। सबसे पहला सिग्नल है वेलकम क्यू, यानी इस्तकबाल और खुश आमदीदी रवैया। ये सिग्नल जाहिर करता है कि आप सामने वाले को देखते हैं, पहचानते हैं और उनके लिए दोस्ताना रवैया रखते हैं। सबसे आसान और सबसे मौसर तरीका उसके लिए है आईब्रो फ्लैश, यानी हल्की सी भवें उठाना। जब आप किसी से मुलाकात करते हैं, चाहे वो आपका पुराना दोस्त हो या कोई नया शख्स, सिर्फ एक छोटा सा अब्रू उठाना उसके दिमाग में फौरन पैगाम भेज देता है कि मैंने आपको देखा है और मैं आपके लिए दोस्ताना हूँ। ये कुदरती और इंसानी सिग्नल है और दुनिया के हर माशरे में एक जैसा असर रखता है। ये छोटी सी हरकत लोगों के ज़हन में फौरन एतमाद और मुस्बत एहसास पैदा कर देती है और आपकी मौजूदगी को फौरन ज्यादा खुशगवार बनाती है। इसके साथ साथ वार्म और पुरस्कून आंखों का राब्ता बरकरार रखना भी बेहद अहम है। लोग ज्यादातर असर आंखों के जरिए महसूस करते हैं। अगर आप बात करते हुए किसी से मिलते वक्त 60-70% वक्त तक नरमी और दिलचस्पी के साथ आंखें मिलाकर देखें तो सामने वाले को फौरन एहसास होता है कि आप वाकई सुन रहे हैं और दिलचस्पी ले रहे हैं। आंखें इंसान के दिल की खिड़की है और जब आपकी आंखें सच्चाई और दिलचस्पी दिखाती हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खिंचते चले आते हैं। लेकिन याद रखें, ज्यादा सख्त या मुसलसल घूरना या बार बार नजरें चुराना मनफी पैगाम देता है। असलियत और सादगी ज्यादा असर डालती है। जबरदस्ती या ओवर एक्टिंग आपके असर को कम कर सकती है, जबकि कुदरती और पुरस्कून अंदाज फौरन एतमाद पैदा करता है। ये सिग्नल सिर्फ दोस्तों या जानने वालों के लिए नहीं है, किसी अजनबी या नई महफिल में भी ये छोटी सी हरकत आंखों के राब्ते के साथ फौरन एतमाद और आराम पैदा कर देती है। लोग इस लम्हे में आपके साथ खुलकर बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं बगैर एक लफ्ज बोले। यही वेलकमिंग क्यू है, एक छोटी सी हरकत जो आपकी मौजूदगी को ताकतवर बनाती है, लोगों के दिल में फौरी जगह बना देती है और पहली मुलाकात में ही एतमाद कायम कर देती है। सिग्नल नंबर 2, द एंगेजमेंट क्यू। दूसरा सिग्नल है एंगेजमेंट क्यू, यानी वाकई दिलचस्पी और तवज्जो दिखाने का सिग्नल। ये सिग्नल जाहिर करता है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि सामने वाले की बात की कदर करते हैं और उसमें दिलचस्पी ले रहे। ये छोटा सा सिग्नल ताल्लुक और एतमाद को फौरी तौर पर बढ़ा देता है। सबसे आम और मौसर हरकत है सर का हल्का सा झुकाव। जब आप किसी की बात सुनते हुए सर थोड़ा सा एक तरफ झुका देते हैं तो ये एक ताकतवर गैर लफ्जी पैगाम होता है कि मैं आपकी बात की कदर कर रहा हूँ, मैं वाकई सुन रहा हूँ और आपके साथ हूँ। ये छोटा सा अमल इंसानी दिमाग में फौरन असर डाल देता है और सामने वाले को महसूस होता है कि आप उनके जज्बात और ख्यालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर झुकाने के साथ चंद नरम सर हिलाने या हल्की मुस्कुराहट शामिल करें। ये हरकतें न सिर्फ दिलचस्पी जाहिर करती हैं बल्कि एक एतमाद और कुर्बत का माहौल पैदा करती हैं। इंसानी दिमाग इस हरकत को एक तरह की वर्नरेबिलिटी और ट्रस्ट का सिग्नल समझता है, क्योंकि गर्दन इंसान के जिस्म का सबसे नाजुक और कमजोर हिस्सा है। जब आप इसे खुला छोड़कर सुन रहे हैं तो
ये दिमाग को बताता है कि आप खतरे में नहीं बल्कि दोस्ताना और खुले माहौल में है। ये सिग्नल रोजमर्रा जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। चाहे आप किसी नए दोस्त से बात कर रहे हो, किसी अजनबी से पहली मुलाकात कर रहे हो, या दफ्तर में किसी से बातचीत में शरीक हो, या किसी दुकानदार के साथ आप गाहक हैं और बात कर रहे हैं, सर झुकाने और हल्की मुस्कुराहट के साथ सुनना फौरन ताल्लुक और एतमाद पैदा करता है। लोग फौरन महसूस करते हैं कि आप सिर्फ अपनी बारी के इंतजार में नहीं बल्कि वाकया सुन रहे हैं और उनकी बात को अहमियत दे रहे हैं। एंगेजमेंट क्यू का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सामने वाले को फौरन आरामदेह और महफूज महसूस कराता है। लोग अपने जज्बात और ख्यालात खुलकर आपके साथ बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये वो सिग्नल है जो गुफ्तगू को एक सतह से आगे ले जाता है और हकीकी ताल्लुक की बुनियाद रखता है। ये छोटा सा अमल यानी सर का हल्का झुकाव, नरम मुस्कुराहट और दिलचस्पी भरी आंखें आपके असर और लोगों के दिल जीतने की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। एंगेजमेंट क्यों के बगैर बातचीत अक्सर सतही रह जाती है, लेकिन जब आप इसे दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं तो हर मुलाकात में लोग फौरन आपके साथ जुड़ने लगते हैं बगैर एक लफ्ज कहे। सिग्नल नंबर 3, द ट्रस्ट क्यू। तीसरा सिग्नल है ट्रस्ट क्यू यानी एतमाद और ईमानदारी का सिग्नल। ये सिग्नल सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि बगैर एतमाद के कोई ताल्लुक या असर कायम नहीं हो सकता। इंसानी दिमाग कुदरती तौर पर उन लोगों की तरफ मुतवज्जो होता है जो शफाफ, खुले और सच्चे लगते हैं। जब आपका रवैया खुला और ईमानदार होता है तो लोग फौरन आप पर भरोसा करने लगते हैं और आपके साथ जुड़ने में आसानी महसूस करते हैं। सबसे मौसर आसान तरीका है खुले हाथों का इस्तेमाल। जब आप बात करते हुए अपने हाथ खुले रखें, हथेलियां दिखाएं, बाजू खुले रखें तो ये एक ताकतवर गैर लफ्जी पैगाम देता है, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, मैं साफ और ईमानदार हूँ। तारीखी तौर पर भी खुले हाथों का मतलब होता था कि आपके पास हथियार नहीं है, यानी आप पुरअमन है और महफूज है। आज भी ये इंसानी दिमाग में गैर शऊरी तौर पर एतमाद और शफाफियत का एहसास पैदा करता है। इसके बरक्स हाथ जेब में डालना, बाजू बांधना या किसी चीज को छुपाना एक मनफी सिग्नल देता है। लोग फौरन महसूस कर लेते हैं कि शायद आप कुछ छुपा रहे हैं या पूरी तरह खुले नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंसानी दिमाग लाशऊरी तौर पर किसी के रवैये में छुपाव या गैर शफाफियत को फौरन शनाख्त कर लेता है। एक खुले हाथ और खुले बाजू रखने वाला शख्स फौरी तौर पर अप्रोचेबल और दोस्ताना लगता है। लोग ज्यादा खुशी से उसके साथ बात करते हैं, उसके ख्यालात सुनते हैं और उस पर भरोसा करने लगते हैं। ये सिग्नल न सिर्फ पहली मुलाकात में अहम है बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी ताल्लुकात मजबूत करने में मदद देता है। चाहे आप दफ्तर में हो, किसी तकरीब में हो या दोस्तों के साथ बैठे हो, खुले हाथ खुले बाजू रखने वाला शख्स दूसरों के लिए काबिल एतमाद और दिलकश नजर आता है। ये छोटा सा रवैया आपकी शख्सियत को फौरन ज्यादा पुरकशिश और ज्यादा दिलचस्प बना देता है। छोटे छोटे जिस्मानी रवैये जैसे हाथ खुले रखना, नरम मुस्कुराहट, आंखों से दिलचस्पी जाहिर करना और पुरस्कून बॉडी लैंग्वेज आपके असर को बढ़ा देते हैं, लोगों के दिल जीतने की ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। ट्रस्ट क्यू के साथ लोग फौरन महसूस करते हैं कि आप ईमानदार, शफाफ और काबिल भरोसा है। ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी ताल्लुकात और असर कायम होता है। एक छोटा सा अमल, खुले हाथ और पुरस्कून जिस्मानी अंदाज आपकी शख्सियत को इतना मजबूत और काबिल एतमाद बना देता है कि लोग खुद ब खुद आपके साथ ताल्लुक कायम करने लगते हैं और आपके असर में आ जाते हैं। सिग्नल 4, द रेपोर्ट क्यू। चौथा सिग्नल है रेपोर्ट क्यू यानी ताल्लुक और आम आंगी पैदा करने का सिग्नल। ये सिग्नल किसी भी गुफ्तगू में करीब आने और ताल्लुक मजबूत करने का सबसे बराह रास्त तरीका है। जब आप ये सिग्नल दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाले को फौरन ये महसूस होता है कि ये शख्स वाकया मेरी बात में दिलचस्पी ले रहा है और मैं इसके लिए अहम हूँ। सबसे आसान और मौसर तरीका है कि हल्का सा आगे झुकना। जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो और जिस्मानी तौर पर थोड़ा आगे झुक जाए तो ये गैर लफ्जी पैगाम देता है कि आप वाकया सुन रहे हैं और गुफ्तगू में शामिल है। इंसानी दिमाग फासले को ताल्लुक और एतमाद के पैमाने के तौर पर देखता है। जब आप थोड़ा आगे झुकते हैं तो ये लाशऊरी तौर पर सामने वाले के लिए ये सिग्नल भेजता है कि आप उनके करीब हैं और उनकी बात अहम है। लेकिन याद रखें ये हरकत ज्यादा जबरदस्ती या फोर्स नहीं होनी चाहिए। अगर झुकाव कुदरती और नरम अंदाज में हो तो असर पैदा करता है, लेकिन ज्यादा झुकना या अजीब हरकतें सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर सकती है। कुदरती रवैया ही सबसे ज्यादा मुअस्सिर होता है। रेपोर्ट क्यू के साथ नरम अंदाज में सर हिलाना, मुस्कुराहट और पुरस्कून आंखों का राब्ता शामिल करना भी ताल्लुक को मजबूत करता है। ये छोटे छोटे इशारे जाहिर करते हैं कि आप न सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि हकीकत में दिलचस्पी भी ले रहे हैं। इससे सामने वाला फौरन महसूस करता है कि आप उनके जज्बात और ख्यालात की कदर करते हैं और आपके साथ बात करना महफूज और खुशगवार है। ये सिग्नल खास तौर पर नई मुलाकातों में या किसी अजनबी के साथ ताल्लुक कायम करने में बहुत मौसर है। पहली मुलाकात के दौरान ये छोटा सा झुकाव और नरम रवैया लोगों के दिल में फौरन एक मुस्बत एहसास पैदा करता है। लोग खुद ब खुद ज्यादा खुलकर आपसे
बात करने लगते हैं और ताल्लुक मजबूत होता है। रेपोर्ट क्यू के इस्तेमाल से आपकी मौजूदगी में एक दोस्ताना और आरामदेह माहौल पैदा होता है। ये एक छोटा सा मगर इंतहाई ताकतवर सिग्नल है जो ताल्लुकात को फौरी तौर पर बेहतर बनाता है और लोगों के दिल जीतने में मदद देता है। ये आपको न सिर्फ ज्यादा काबिल एतमाद बनाता है बल्कि लोग आपके साथ रहने और बात करने में खुद ब खुद खुशी महसूस करते हैं। सिग्नल नंबर 5, द कनेक्शन क्यू। पांचवा और आखिरी सिग्नल है कनेक्शन क्यू, यानी ताल्लुक और हमआहंगी पैदा करने का सिग्नल। ये सिग्नल वो है जो सामने वाले को फौरन ये एहसास दिलाता है कि ये शख्स मेरे जैसा है, हम एक जैसे। कनेक्शन क्यू असल में गुफ्तगू और ताल्लुक में गहराई पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये आपकी मौजूदगी को फौरन पुरकशिश और असर अंगेज बना देता है। सबसे मौसर तरीका है मिररिंग, यानी सामने वाले की हल्की सी हल्की सी नकल करना। ये नकल हरकत या हर जुमले की नहीं बल्कि छोटे छोटे इशारों और अंदाज की होती है। मिसाल के तौर पर अगर सामने वाला हल्का सा पीछे झुक जाए तो आप भी थोड़ा पीछे हिल जाए, या अगर वो हाथ से कोई खास इशारा करे तो आप भी हल्की सी नकल कर रहे हैं। ये छोटी सी नकल एक गैर लफ्जी पैगाम भेजती है, हम एक जैसे, मैं आपके एहसासात और अंदाज को समझ रहा हूँ। मिररिंग एक ताकतवर तरीका है क्योंकि इंसान खुद ब खुद उन लोगों के करीब होता है जो उनके रवैये और काज से मुशाबहत रखते हैं। जब आप ये छोटे इशारे दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाले को फौरन महसूस होता है कि आप उनके जज्बात, ख्यालात और अंदाज को समझ रहे हैं। इससे ताल्लुक मजबूत होता है, लोग आपके साथ फौरन जुड़ जाते हैं। लेकिन याद रखें, ये नकल हमेशा कुदरती और नरम होनी चाहिए। अगर आप हर हरकत को जबरदस्ती कॉपी करेंगे तो ये अजीब और मसनूई लगेगा और असर कम हो जाएगा। असल मकसद यह है कि आप गुफ्तगू के बहाव में हल्की सी हमआहंगी पैदा करें ताकि सामने वाला खुद ब खुद आपके साथ हमआहंग महसूस करे। कनेक्शन क्यू के जरिए लोग आप में एम्पैथी और समझबूझ देखते हैं। ये फौरन ताल्लुक पैदा करता है और लोगों के दिल में आपके लिए एक मुस्बत जगह बनाता है। इस सिग्नल को सही इस्तेमाल करने से आप न सिर्फ गुफ्तगू को दिलचस्प और खुशगवार बना सकते हैं बल्कि ताल्लुकात में गहराई और एतमाद भी पैदा कर सकते हैं। ये छोटे छोटे इशारे जब दूसरे 4 सिग्नल्स के साथ इस्तेमाल किए जाए तो आपकी मौजूदगी में एक गैर मामूली असर पैदा करते हैं। लोग फौरन आपके साथ ताल्लुक कायम करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं और आपके असर में आ जाते हैं बगैर एक लफ्ज बोले। यही कनेक्शन क्यू की असल ताकत है। इखलाकी इस्तेमाल और तरगीब। दोस्तों, ये सिग्नल बहुत ताकतवर है, इन्हें सही इस्तेमाल करना जरूरी है। ये किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं बल्कि ताल्लुकात में बेहतरी, एतमाद और एहतराम पैदा करने के लिए है ताकि लोग आपकी बात को सुने, आपको वैल्यू दे, आपकी इज्जत करें। इन सिग्नल को सीखकर आप लोगों को महसूस करवा सकते हैं कि वो सुने जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं और वो काबिल एहतराम है, जिसके बदले में आपको भी इज्जत मिलेगी, आपको भी एहतराम मिलेगा और आपको भी समझा जाएगा। इन सिग्नल का मकसद हमेशा मुस्बत असर डालना होना चाहिए, किसी पर दबाव डालने या उन्हें जाल में फंसाना नहीं होना चाहिए क्योंकि ये गैर इखलाकी है। अगर आप इन सिग्नल्स को ईमानदारी और नेकनीति के साथ इस्तेमाल करें तो आप अपनी जिंदगी में ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, दोस्त और साथी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं और लोगों के दिल में मुस्बत असर छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा है 5 खामोश सिग्नल: वेलकमिंग क्यू, एंगेजमेंट क्यू, ट्रस्ट क्यों, रेपोर्ट क्यों, कनेक्शन क्यों। बगैर एक लफ्ज बोले लोगों के दिल जीत सकते हैं, ताल्लुक मजबूत कर सकते हैं और एतमाद पैदा कर सकते हैं। ये छोटे छोटे रवैये आपकी शख्सियत को ज्यादा असर अंगेज बनाते हैं। ये आपको न सिर्फ ज्यादा पसंदीदा बनाते हैं बल्कि लोग आपके साथ गुफ्तगू और ताल्लुकात में ज्यादा खुलकर शामिल होते हैं। याद रखें, ये सीखना और इस्तेमाल करना कोई जादू नहीं है, ये रोजमर्रा की मशक है। छोटे छोटे रवैयों में तब्दीली आपकी जिंदगी में बड़े असरात डाल सकती है अगर आप इसको आदत बनाए। अगर आप वाकई चाहते हैं आपकी मौजूदगी लोगों के दिलों पर छा जाए और आपके ताल्लुकात मजबूत हो तो इन सिग्नल को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल कर लें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि आपकी सोशल और प्रोफेशनल जिंदगी में ये तब्दीलियां आए तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।